गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इससे पहले हमने ये फ्रैक्शंस का डिवाइड करना सीखा। आज हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। देखिए कि रेशमा परचेस्ड 1.5 kg वेजिटेबल एट द रेट ऑफ ₹8.50 पर केजी। रेशमा ने 1.5 kg मतलब 1.5 किलो सब्जी ली। कितने रेट पे ली? 8.50 पर केजी। 1 kg कितने की ली? 8.5 kg, लेकिन ली कितनी? 1.5 kg। ठीक है। हाउ मच मनी शुड शी पे, तो बताओ कि कितना मनी वो पे करेगी इस सब्जी के लिए। तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड 0.1 एंड 0.1। 0.1 को कैसे लिख सकते हैं? ये जो डेसिमल है 1 डिजिट के बाद है, या कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो जब इस डेसिमल को हम हटाएंगे तो एक ज़ीरो नीचे आ जाएगी, क्योंकि एक के बाद ही डेसिमल है। इसी तरीके से इसमें भी एक के बाद डेसिमल है, दोनों में एक के बाद डेसिमल है, तो 1/10 1/10। अब अगर आप फिगर की हेल्प से समझेंगे तो जैसे हमने डेसिमल में किया, सबसे पहले हम सोल्व कर लेंगे 1/10। ठीक है। 1/10 मतलब एक डायग्राम है जिसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसका 1 पार्ट जो है वो शेडिड पार्ट है। ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/10, मतलब ये जो 1/10 है इसका भी 1/10। जब इसका भी 1/10 आप करेंगे तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखो, ये 1/10, ये तो कंप्लीट 1/10 हो गया था, और ये 1/10 का भी 1/10 है। ठीक है। 1/10 का भी 1/10 पार्ट है। समझ में आया? ये जो वैल्यू है ये, बाकी कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेसिमल्स को हटाना है, देखना है कि कितने के बाद डेसिमल लगा है, या फिर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका हम करते हैं एक एग्जांपल। जैसे कि इसने ये वाला देख लेते, 1.2 मल्टीप्लाई 2.5। अब देखो यहाँ देखते हैं इसको, 1.2 मल्टीप्लाई 2.5। अब देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? एक ही डिजिट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12/10। इसी तरीके से इसके बाद इस डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1, तो इसको भी लिख सकते हैं 25/10। एक के बाद डेसिमल है, या डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो 1 0 आएंगी। 2 डिजिट होती तो 2 0 आ जाती। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 12 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 100। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कैरी 5, 25 और 5 300। ठीक है। अपॉन कितना? 100। 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कट कर देंगे, कितना आंसर आया? 3 आंसर आया। ठीक है। आई होप ईजीएस्ट वे है ये आपको समझाने का। एक दो एग्जांपल और लेके मैं आपको समझाऊंगी, क्लियर कर दूंगी अच्छे से। ट्राई दीज करते हैं अब। ठीक है। तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ट्राई दीज में। ये देखिए, फाइंड 2.7 मल्टीप्लाई बाय 4। फर्स्ट है 2.7 डेसिमल या पॉइंट कुछ भी बोल सकते हैं, 2.7 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? मीन्स डेसिमल से राइट साइड देखना है। ठीक है। लेफ़्ट साइड कितनी भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेसिमल के राइट साइड में कितनी है वो देखना है। एक ही डिजिट है, इसका मतलब जब इसको हम हटाएंगे
हमारे पास एक ज़ीरो आएगी नीचे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाई 4, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐड या माइनस में फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन नीचे डिवाइड करने में 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 4 जा तो 4 ही है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाई 4, 10 1 जा 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 10 अपॉन 10। अब देखो एक ही ज़ीरो है तो कितने के बाद डेसिमल लग जाएगा, राइट साइड से काउंट करना है। एक ज़ीरो है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, कितना, 10.8, ठीक है। आई होप यहाँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अब करते हैं सेकंड नंबर, 1.8 मल्टीप्लाई 1.2। अब देखो कितने के बाद है, या डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट, एक। राइट साइड की काउंट करनी है, कितनी ज़ीरो आएंगी, 1 0। 12 में भी 1 0। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, 18 मल्टीप्लाई 12 अपॉन कितना, 100, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा 216 अपॉन 100। कितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2, 2 0 है नीचे तो 1 2, 2 के बाद लग जाएगा 2.16, ये आएगा। अब है नेक्स्ट, जिसमें एक में 1 डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, और यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, ठीक है। तो 23 अपॉन 10 हो जाएगा, और यहाँ आएगा 435 अपॉन 100, ठीक है। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 435, और 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1000। जब आप 23 को 435 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 10005 अपॉन 1000। अब देखो नीचे कितनी ज़ीरो, 3 0, 1 2 3, तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस आएगा 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है। 10.005। अब ये जो हमारे पास आया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है अरेंज द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इन 1 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब एक बार हम देख लेते हैं कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्या होता है। यहाँ तक ये जो हमने आंसर है ये हम रख लेते हैं, बाकी को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, अब देखो ए से पहले क्या ABCD में कुछ आता है, नहीं आता, क्योंकि ABCD तो स्टार्ट ही ए से होती है, तो ए के बाद ही आता BCDEF जो भी आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे, अरेंज करेंगे किसी प्रोडक्ट को, तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग क्या होता है, डी से तो पहले आता है ना, CBA। एक को याद रख लेना, ए के पहले कुछ नहीं आता, ए के बाद ही सब कुछ आता है, ठीक है। ए के बाद जब सब आएंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि ए 1 प्लेस पे है, उसके बाद 2 3 4 मीन्स BCD ऐसे, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, डी से डिक्रीजिंग, ठीक है, डी से डिसेंडिंग, डी से डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस चीज़ को लिख सकते हैं, पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 10.8, उसके बाद में 10.005, उसके बाद में 2.16। वैल्यूज़ किसकी हैं ये, 2.3 मल्टीप्लाई, सॉरी ये है 2.7 मल्टीप्लाई 4 की,
ये 2.3 मल्टीप्लाई 4.35 की, यहाँ पे है 1.8 मल्टीप्लाई 1.2, ठीक है। ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। आई होप क्लियर होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग भी और ये क्वेश्चन भी। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 की। एक बार इसको इरेज करते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल 3 पे चलेंगे। ये देखिए हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। 3 में है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। उसकी एक साइड दे रखी है क्या? 3.5 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। सो लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी हो जाएगी? हर साइड की लेंथ कितनी? 3.5 मीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, या तो हम करें 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल? 10.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये मल्टीपल टाइम्स लिख रखा है, हमें पता है ये तो सारी सेम है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। आंसर वही आएगा सेम, 10.5 सेंटीमीटर। किसी भी तरीके से लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी दे रखी है? 7.1 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? 2.5, यहाँ लिख देते 2.5 सेंटीमीटर। एरिया पूछा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ब्रेड्थ को स्मॉल बी से, ठीक है। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। मल्टीप्लाई करेंगे इनका, 7.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने पहले सीखा। पहले इसके डिजिट्स को, ये डेसिमल को रिमूव करेंगे, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 1775/100। 2 0 नीचे हैं तो 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा 1 2। कहाँ पे डेसिमल आएगा? 17.75 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। डेसिमल नंबर्स को 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करना। अब सीधे ही हम एग्जांपल्स करेंगे कुछ, ट्राई दीज के। जैसे यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दे भी रखा है 1.76 मल्टीप्लाई बाई 10। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे यहाँ से, और नीचे 1 2 के बाद में है डेसिमल, तो 2 0 नीचे प्लेस कर देंगे। और जब 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचेगा? 176/10। 1 0 नीचे है तो 1 डिजिट के बाद में डेसिमल प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब इनमें से किसी एक को हम करेंगे बोर्ड पे। सपोज करो 2.35 ले लें, हम ले लेते हैं 2.35 मल्टीप्लाई बाई 10। दूसरा ले लेते हैं 2.35 मल्टीप्लाई बाई 100। नेक्स्ट है 2.35 मल्टीप्लाई बाई 1000। इन्हीं से मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखो 10 से सबसे पहले डेसिमल को हटाएंगे, 2.35 है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 1 2 हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाई 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचेगा? 235/10।
ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 235 आएगा। नीचे एक जीरो है, इसका मतलब 1 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे 23.5। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 100 से मल्टीप्लाई करना। कितने डिजिट्स के बाद में डेसिमल? 1 2, तो कितने ज़ीरो आएंगे नीचे? 2 ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई कितना? 100। नीचे 100 है, ऊपर भी 100 है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना? 235। नेक्स्ट है हमारा 1000 से मल्टीप्लाई करवाना। डेसिमल हटाएंगे, कितने ज़ीरो आएंगे नीचे? 2 ज़ीरो मल्टीप्लाई कितने से? 1000 से, नीचे 1। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, ऊपर कितना बचा? 10। 235 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2350। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। अब कुछ ट्राई दीज के क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको भी साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो, व्हेन अ डेसिमल नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाई 10, 100, 1000, जब किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से या 1000 से, द डिजिट्स इन द प्रोडक्ट आर सेम एज इन द डेसिमल नंबर। जो डिजिट्स हैं वो तो सेम रहेंगी, ठीक है, बट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इज़ शिफ्टेड टू द राइट। लेकिन जो डेसिमल नंबर है वो राइट की साइड शिफ्ट हो जाएगा। अभी हमने करके देखे किस तरीके से राइट साइड शिफ्ट होते हैं। मैनी ऑफ द प्लेसेस आर देयर, जितने ज़ीरो होंगे उसी के हिसाब से राइट साइड में शिफ्ट होते चले जाएंगे। अब हम करेंगे ट्राई दिस के ये 3 क्वेश्चंस, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे फर्स्ट है इसका 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10 है। ये देखिए डिजिट, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे नीचे? 1 ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, कितना आया? 3 आंसर। शिफ्ट हो गया राइट साइड में डेसिमल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ था मल्टीप्लाई किया हमने, कैंसिल हो गया, इसके बाद लगा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैंसिल हो जाता है, तो 3 ही आंसर हो जाएगा। आपको डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो 1.2 से जब डेसिमल हटेगा कितना आएगा? 1 ज़ीरो नीचे, मल्टीप्लाई कितने से किया? 100 से। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, यहाँ पे डेसिमल था, मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 10, कितना आएगा? 120। ठीक है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 56.3 मल्टीप्लाई बाई 1000। डेसिमल हटाएंगे 56.3 बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1000। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, ऊपर कितना है? 100 एंड 563 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 56300। ठीक है, देन आई होप आपको डेसिमल्स मल्टीप्लाई करना क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।